हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुकुल है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज़ और ये सब शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे, अगर आपको उसका मॉड्यूलेशन अच्छा लगे और मेरा सुनाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। तो ये स्टोरी है 2014 की, दिसंबर की। उन दिनों मैं विप्रो में काम किया करता था। तो हमारी टीम थी 14-15 लोगों की। हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग मनाली जाएंगे। सर्दी का समय, सब लोग बहुत एक्साइटेड। हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया स्नोफॉल देखेंगे पहली बार। किसी ने भी, हम लोग जो भी साथ में गए थे, किसी ने भी स्नोफॉल नहीं देखी थी। सबके अर्ली करियर्स थे तो सब लोग बहुत एक्साइटेड। सबसे पहले तो हम एक्साइटेड इसलिए थे कि हम सब लोग आपस में जा पाएंगे साथ पे ट्रिप में, क्योंकि कितना टाइम हम काम कर रहे हैं और थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए होता है इंसान को। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ट्रैवलर एक बुक किया। ट्रैवलर के अंदर अपना सामान वामान सारा रख के और हमने प्लान किया कि भाई रात को शिफ्ट ख़त्म करके अपना निकल जाएंगे मनाली के लिए। रास्ते में मूर्थल पे रुकते हुए सुखदेव पे पराठे खा के अपना निकलेंगे। तो रात को निकले हम लोग मनाली के लिए। और हम लोगों ने एक होटल बुक करा था। होटल का नाम है होटल मुकेश। कोई इतना फैंसी 3 स्टार 5 स्टार होटल का हम लोग उस समय अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो ना ये अभी भी हम लोग इतना प्रेफर नहीं करते। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो यार थोड़ा नॉर्मल रस्टिक फील होनी चाहिए। तो हम लोगों ने होटल बुक कर लिया, होटल मुकेश, और नॉर्मल सा होटल था। और हम लोग सुबह पहुँचे मनाली। हमें आई थिंक 10-11 बजे हम मनाली पहुँचे होंगे रात को निकलने के बाद। तो मनाली के अंदर मौसम बहुत अच्छा ठंडा। सब लोग प्लान करें कि वाह यार कितनी अच्छी जगहें हैं, मज़ा आएगा, या हम चिल करेंगे, स्नोफॉल देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन स्नोफॉल अभी हुई नहीं थी। तो ऐसे करते करते हम लोग बैठे, खाना वाना खा लिया, रात हो गई। रात में हमने प्लान किया कि बॉनफायर करेंगे, यहाँ तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है और उसमें वेदर में दिखा रहा है कि भैया स्नोफॉल हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी गारंटी नहीं है। तो हम लोगों ने आइटनरी सोचा था कि हम लोग जाएंगे रोहतांग पास। तो ये हमारे प्लान में था, अगले दिन रोहतांग पास निकलना है। बट सुबह सब लोग लेट उठे, क्योंकि रात को बातें करते हुए, खाना वाना खाते हुए सब लेट हो गए। तो सुबह ड्राइवर भैया हमारे रूम खटखटा रहे हैं कि भैया उठ जाओ, जाना है हमने रोहतांग पास। तो अब क्या हुआ कि सब लोग लेट उठे तो हम निकले लेट। अब रास्ते में थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा था। ख़राब मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है, स्नोफॉल के आसार हैं। बट रास्ते में सोलांग वैली से पहले जस्ट एक दुकान आती है, छोटी लोकल वेंडर शॉप, जहाँ पे आप गम बूट्स ले लो या फिर अपने स्नो सूट्स ले लो। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड कि भैया ये तो हमने मूवीज़ में देखा है, इंग्लिश मूवीज़ में देखा है, ये तो हम सब लेंगे। सब ने गम बूट्स लिए, हर कोई सिलेक्ट कर रहा है कि भैया मेरा इस कलर का होना चाहिए, मेरा उस कलर का होना चाहिए। तो तुम्हारे भाई को मिला एक ब्लू कलर का सूट और ब्लैक कलर के बूट्स। तो मेरी वो फ़ोटो भी होगी, बट मैं डालूँगा। बट सब लोगों ने पहन लिया, वो सब लोग खुश। और आगे जा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा धीरे बढ़ के। तो स्नोफॉल थोड़ी तेज़ होने लगी। तो ड्राइवर भैया ने बोला कि देखो हम तो रोहतांग पास नहीं जा पाएंगे, आप एक काम करो, यहाँ पे स्नोफॉल एंजॉय कर लो थोड़ी देर, फिर अपन वापस मनाली की तरफ चलेंगे। हमने कहा ठीक है भैया। उन्होंने बोला भैया 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा होगी फिर ड्राइविंग करने में दिक्कत होगी। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने उस 15-20 मिनट को 1-1.5 घंटा बना दिया, क्योंकि सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल देख रहे हैं, वादियाँ देख रहे हैं और पेड़ देख रहे हैं, सब एकदम वाइट वाइट। तो ऐसा लग रहा है कि भैया हम कौन सी मूवी में आ गए हैं, स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं। क्योंकि अपना देश सुंदर है भैया, मनाली बहुत सुंदर लगता है जब स्नोफॉल होती है। तो सब लोग बहुत खुश। उसके बाद भैया ने बोला कि चलो सर लेट हो गया अब तो बहुत ज़्यादा, अब स्नोफॉल में फंस भी सकते हैं। तो अब सब लोग बैठे, अब गाड़ी में निकले हम वापस मनाली की तरफ। और हुआ कि हमारे सामने एक ऑल्टो गाड़ी चल रही थी। तो उस ऑल्टो वाले ने ब्रेक मारा, स्नोफॉल हो रही है तेज़ इस समय। तो हमारे ट्रैवलर वाले भैया ने भी ब्रेक मारा। अब ब्रेक मारते मारते उसका टायर स्किड करके थोड़ा एक टायर खाई की तरफ चला गया। तो भाई हमारी हालत ख़राब हो गई कि भैया ये क्या हो गया, हमारा ट्रैवलर तो खाई की तरफ है और भैया रेस दे तो थोड़ा सा और बाहर जाए टायर। तो सब लोग उतरे। हम लोगों ने लोकोलाइट से मदद लेके थोड़ा टायर को खिसकाया और ट्रैवलर को थोड़ा खिसकाया। बहुत लोगों ने हेल्प करी, रस्सी वस्सी निकाल के लोकोलाइट्स ने बांधा, उसको खींचा। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और उसके बाद हम लोगों का ट्रैवलर वहीं स्टक हो गया। तो हमें बोला गया कि भैया आपको पैदल जाना पड़ेगा, आप जाओ मनाली यहाँ से चलते हुए। तो 10-11 किलोमीटर का रास्ता। और हम लोग सोच रहे भाई कैसे जाएंगे, तो हम लोग पैदल चलना चालू हुए। तो रास्ते में देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा, बट लोगों को बहुत परेशानियाँ, किसी की गाड़ी खाई में गिर रही है। एक फैमिली की गाड़ी मैंने अपने सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी खाई में गिरते हुए देखी। बट मेरे हिसाब से आई थिंक लोग बच गए होंगे या नहीं होंगे मेरे को आइडिया नहीं है, बट बहुत बुरी हालत थी।
और अगर आप वहाँ पे लोकल टैक्सी जो चलती हैं जिनको विंटराइज टायर्स होते हैं, चेन बंदी होती है, उनसे मतलब मैंने किसी पूछा कि भैया नीचे छोड़ दो कि मनाली क्या? उसने बोला कि भैया 5,000 रुपये लूँगा। अब 5,000 रुपये, हमने तो ट्रिप प्लान किया था 6-7 हज़ार में हमारी ट्रिप हो जानी चाहिए। तो हमने कहा नहीं नहीं भैया हम पैदल चल लेंगे। तो हम पैदल चलेंगे। रास्ते में एक जगह पे हल्की सी मैगी खाई और बहुत जद्दोजहद करके पहुंच गए हम मनाली नीचे वापस। तो मनाली में पता लगा कि मनाली ब्लैकआउट है, मनाली में कोई लाइट नहीं है और हमारा होटल इतना तो फैंसी नहीं है जिसके पास जनरेटर और ये सब चीज़ें हों। तो उस भैया ने हमें मोमबत्ती दे दी कि ले लो भैया मोमबत्ती आप लगा लीजिएगा रूम में, और हम आपको एक अंगीठी दे देते हैं, आप वहाँ हाथ सेक लेंगे उसमें, क्योंकि अभी हीटर तो चलेगा नहीं, लाइट है नहीं, और लाइट का पता नहीं कब आएगी, क्योंकि मनाली में जब अक्सर स्नोफॉल हैवी होती है तो आपकी लाइट नहीं रहती। तो लोग मोमबत्ती से, अंगीठी से, इसी से गुजारा करते हैं, टॉर्च वॉर्च से। तो उस समय के दौरान अब ये मत सोचो कि भैया 2014 के अंदर आपके पावर बैंक और फ़ोन वोन बहुत ख़तरनाक आते थे जिनकी बहुत बढ़िया बैटरी है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों के सब अपने फ़ोन्स थे, हमारे फ़ोन्स की ऑलरेडी बैटरी डेड थी। अगर किसी के पास फ़ोन में बैटरी चल भी रही है कोई पुराने वाला फ़ोन, तो वो चला रहा था। तो घर के अंदर सब ने फ़ोन करके बता दिया आपने कि यार जी थोड़ा सा मनाली में स्नोफॉल ज़्यादा हो गई है और हम लोग यहीं पे ही हैं और वापस आ गए हैं, रोहतांग पास नहीं गए पाए। तो हमने कहा ठीक है। अब हुआ क्या कि हम लोग बैठे हैं, होटल वाले ने बोला कि भैया डिनर बनेगा आपका। तो हमने कहा ठीक है। अब होता क्या है कि मनाली में या फिर कहीं पे भी अगर जो कोई सर्दी वाली जगह है जहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो होता क्या, पाइपलाइन जम जाती है, पाइपलाइन के अंदर पानी जम जाता है, फ़्लो नहीं करता है। तो अब हुआ क्या, जब सब लोग जाते हैं तो सब लोग प्रेफर करते हैं कि भैया हम एक साथ बैठें, ग्रुप में बैठें, बातचीत करें, कोई अपना किस्सा शेयर करे, कोई अपनी कहानी सुनाए, कोई अपनी जोक्स सुनाए, या कोई आपस में एक दूसरे से मज़े लें। तो यही चलता रहता है। तो हम सब लोग एक जगह बैठे हुए थे। अब सब ने अपने अपने बैग्स रख दिए, रूम अलॉटेड थे सबके पास। तो अब एक रूम ऐसा था जहाँ पे पानी आ रहा था, क्योंकि आई थिंक उसकी प्लास्टिक की पाइपलाइन थी, क्या थी। तो हमने बैग्स रखे हुए थे। तो मैं, मेरा एक दोस्त और 2 दोस्त और उसमें रुके हुए थे, बट बैठे हम दूसरे कमरे में होते। लेकिन वॉशरूम के लिए सब लोग वही कमरा इस्तेमाल करते जहाँ पे पानी आ रहा था, और उसमें बस बैग्स थे। अब हुआ क्या कि एक मेरा दोस्त गया वॉशरूम होके आ गया आराम से, और अब मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ। मैं गया अपना वॉशरूम में, मैंने दरवाज़ा खोला, हल्का सा झरीट में से मैंने देखा कि भैया मुझे एक शैडो नज़र आ रही है। शैडो में इंसान ने, जैसे कि किसी ने ओवरकोट पहना होता है ना, उस तरीके का लगा मुझे कि ओवरकोट पहना हुआ है और लंबा सा आदमी है, 6 फुट 4 इंच 2 इंच हाइट होगी। पहले तो मुझे लगा, मेरा एक दोस्त है मेहुल हुआ करता था, उसने, उसकी हाइट भी भैया 6 फुट से ऊपर थी। तो मेरे को लगा पता नहीं ये कौन से कपड़े स्टाइल कर रहा है, अपना ओवरकोट पहन के देख रहा है। बट मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब मैंने दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया और मैं अंदर की तरफ वापसी आ रहा था, दूसरे रूम की तरफ। तो इतने में मेहुल, जो मेरा दोस्त जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसकी हाइट 6 फुट से ऊपर थी, और मुझे लगा कि मैंने उसको बंद कर दिया अंदर, तो कह रहा है कि भाई तेरे पास फ़ोन का चार्जर होगा? मैंने कहा भाई चार्जर तेरे को क्या करना है, अभी तो लाइट ही नहीं है। तो कहता कि भाई नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था, अगर आ जाएगी लाइट, मेरे को पता नहीं है कब आएगी। मैंने चल देखो मैं दे दूंगा। बट मेरे को लगा तू यार भाई अंदर था, तू पता नहीं कपड़े चेंज कर रहा था, क्या कर रहा था। कह रहा नहीं भाई मैं तो अंदर नहीं था। तो कहता भाई अच्छा। तो अब हुआ क्या, मैं आके वापस रूम में बैठा। तो उस रूम में मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी हम सारे लोग 8-10 लोग बैठे हुए थे। वो आराम से अपना सो रही थी, उसकी आँख लग गई हुई क्या। तो ना रूम के सामने ही सीधा शीशा था। उस शीशे के सामने हम लोग सारे बैठे हुए हैं और सब लोग ऐसे, वो बेड के थ्रू दिखता था। तो अब एकदम से वो लड़की खड़ी हुई और वो रोना चालू कर दिया उसने। भाई वो रोए जाए रोए जाए रोए जाए, किसी को बताए ना। हम पूछें कि भैया क्या हो गया, क्या हो गया, बता दे एक बार। तो वो कहती नहीं 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 मैं नहीं, मुझे मतलब वो बात ही ना करे। तो हमने थोड़ी देर बाद शांत होकर वो बोलती कि ना मुझे उस सामने शीशे में एक इंसान नज़र आ रहा है जिसने कोट पहना हुआ है, ब्लैक कलर का ओवर कोट, और उसने हैट पहनी हुई है और वो सबको घूर रहा है। भाई ये सुन के मेरी हालत ख़राब। तो जैसे ही उसने बोला कि मेरे को सामने इंसान नज़र आ रहा है और उसने कोट पहना हुआ है, भाई सबकी हालत ख़राब। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले सबको ये बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने एक इंसान को देखा झरीट में से, उसने कोट पहना हुआ है और वो, उसकी हाइट 6 फुट से भी ऊंची है। और उसी दौरान थोड़ी देर बाद उसने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा है, उसको सामने एक फिगर नज़र आई है, उसने ब्लैक ओवर कोट पहना है, हैट पहना है, और वो रोए जाए। तो ये सब बातें सुन के सब चौंक गए, हैरान हो गए। और भाई हम लोगों ने सोचा कि भाई क्या करा जाए। हम लोगों ने बात करी होटल के ओनर से
हम होटल का ओनर तो क्या था, वो रिसेप्शनिस्ट था। हम लोग गए उसके पास, हमने बोला कि भैया ऐसा ऐसा हमें दिख रहा है, ये सब सिनारियो है। तो कह रहे सर आप, ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ी ऊपरी हवा होती है, लोगों की डेथ होती है, तो ये सब सिनारियो, आप डरो मत, आप अपना एंजॉय करो, चिल करो। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा मन डाइवर्ट करना, और थोड़ा मुश्किल तो था कि डाइवर्ट कैसे करा जाए इस चीज़ को, बट हम लोगों ने कोशिश करी, आपस में बात करी कि नहीं चलो अपने घर वालों को एटलीस्ट बता देंगे कि हम यहाँ पे स्टक हैं, यहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग टाइम लगेगा। तो अब लोग आपस में यही सब बातें कर रहे थे। तो मेरा हमारा एक मैनेजर हुआ करता था, मैं उसके बाद गया, मैंने कहा शांति से क्यों बैठे हो आप, ऐसे अलग से हो रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो। कह रहे हैं मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या है, बड़ी वियर्ड सी बात है, बार बार रूम का फ्लश चलता है, वॉशरूम का, जबकि इधर की पाइपलाइन भी जमी हुई है, पानी भी नहीं आता है। कह रहे, मैंने कहा वैसे आ रहा होगा, क्या हो गया, पानी हो रहा होगा। तो कह रहे देख टूटी चला के देख, टूटी में नहीं आ रहा, फ्लश ऑन करके देख, नहीं आ रहा, बट अपने आप रैंडमली चल पड़ता है जब मैं बैठा हूँ अकेला, अब तुम्हारे सामने नहीं चल रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या है, पूछना उससे कि क्या है, पाइपलाइन का इशू है, क्या है। तो ऐसी तीन चार चीज़ें होती जा रही थी। तो हम लोग वहीं हैं, बातें कर रहे हैं अपना आपस में। तो हम ये चेक करें कि भैया हमारा ट्रैवलर कैसे आएगा। तो ड्राइवर भैया आए, ड्राइवर भैया ने बोला कि एक बार चलिए ट्रैवलर के पास जाना पड़ेगा हमें, चेक करने के लिए क्या है कैसा नहीं है, और आप एक स्टोव लेके चलिए, थोड़ा सा उसका पानी वानी जो बर्फ़ जमी हुई होगी उसको पिघला के थोड़ा वैसे निकलेगा। मैंने कहा ठीक है, हम चलेंगे आपके साथ। तो सब लोग गए उनके साथ ऊपर। तो हम लोग गए पहले राउंड के लिए, तो देखा कि हाँ भैया कोशिश कर पाएंगे, लेकिन हमारे से कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोग वापस आए, तो हमने होटल वाले भैया से बात करी कि हमने यार ट्रैवलर फंसा है, हमें वापस जाना है, हमें 6-7 दिन हो गए हैं, हम लोग 4 दिन के लिए आए थे सिर्फ। तो बात करते हैं उनसे। तो लेकिन हमारा ट्रैवलर फाइनली निकाला मिलिट्री वालों ने, आर्मी वालों ने, निकला हमारा ट्रैवलर, हम लोग वापस आए। आज भी हम लोग मिलते हैं, दोस्त लोग सब आपस में बात करते हैं, सबकी अलग पर्सपेक्टिव से स्टोरी है। बट मनाली उसके बाद भी मैं गया हूँ 3-4 बार, बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके मन में रह जाती हैं, राइट। तो यही एक चीज़ है जो मेरे मन में भी है कि मनाली में मेरे साथ ऐसा हुआ था। बट कुछ ऐसा नहीं कि किसी चीज़ ने परेशान किया हो, बट ये एक्सपीरियंसेस हैं जो हम कलेक्ट करते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, मल्टीपल जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी स्टोरीज सुनते हैं, तो पता लगता है कि क्या चीज़ हो रही है। बट अगर आपको ऐसी चीज़ें सुननी हो तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर आपने कुछ और एक्सपीरियंस किया है, किसी और जगह पे एक्सपीरियंस किया है, कमेंट करिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, मुझसे करिए, मुझे मैसेज करिए, सो दैट हम लोग आपका एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ या मैं बता पाऊँ, अगर आप मुझे शेयर करें तो। बट हाँ, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।